जैसे यहाँ पे नंबर जो लिखा गया ना, पहले उसको चेक करो क्या लिखा गया, नंबर क्या दिख रहा है तुमको, 32 दिख रहा है ना यहाँ पे। तुम 32 का अगर प्राइम फैक्टरेशन करोगे अगर, ठीक है, तो 2 यहाँ कितनी बार आएगा पहले बताओ, देख लो एक बार, ये चेक कर लो पहले। 2 कितनी बार दिख रहा है, 5 बार दिख रहा है, सबको दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन सवाल में केवल 32 तो था नहीं हमारे पास, 0 पॉइंट के बाद कितना जीरो तुमको अभी दिख रहा है, 3 जीरो दिख रहा है, तो 3 जीरो के बाद हमारे पास 32 वाला नंबर है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर तुम देखोगे तो 2 का मल्टीप्लाई करने पे तो 32 आ रहा है, लेकिन ऐसा हम लोग क्या यहाँ पे डेसिमल के साथ मल्टीप्लाई कर ले कि 0.000 और तुम्हारे 32 तुमको देखने को मिल जाए। एक एग्जांपल समझा रहे हैं, ध्यान देना। जैसे 2 यहाँ 5 बार दिख रहा है तुमको 32 का, अगर मान लो इसी में हम डेसिमल लगा दे, मतलब 0.2 को हम 5 बार मल्टीप्लाई करें, बस इतना चेक करना, 3 कितना हुआ, 3 4 और ये हो गया 5, हो गया। यहाँ पे हम बस क्या किए कि 2 जो 5 बार मल्टीप्लाई करने पे 32 आ रहा है, सब में हम 0.2 का मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब आगे डेसिमल लगा दिए, ठीक है। तो बस पहले नंबर का मल्टीप्लाई करो, 2 को अगर तुम 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तुमको क्या देखने को मिल रहा है, 32 देखने को मिल रहा है। काउंट करो कितने प्लेस पे डेसिमल लगेगा, 1 2 3 4 और क्या 5 प्लेस पे डेसिमल देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल में तुमको कितना प्लेस दिख रहा है, 2 प्लेस दिख रहा है ना यहाँ पे, कितने प्लेस का कमी है, 3 प्लेस का कमी है। जितने प्लेस का कमी उसके आगे क्या बढ़ाओगे तुम, 0 और फिर डेसिमल लगा दोगे वहां पे। अब तुम देखो यही तो सवाल है, 0.000 और 32 हमारे पास है, तो 0.00032 को तुम क्या लिख सकते हो, 0.2 कितनी बार लिखोगे, 5 बार, कितनी बार, 5 बार। तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं 0.2 पे पावर 5, और पहले से ही पावर क्या है तुम्हारे पास, पहले से ही पावर क्या था, -2/5। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, बस ये बताओ क्लियर हो पा रहा है। तुम देखिए नंबर है 32, प्राइम फैक्टरेशन किए, 2 5 बार तुमको दिख रहा है, लेकिन डेसिमल तुम्हारा राइट साइड से कितने प्लेस पे है, 5 प्लेस पे है। तो अगर 2 की जगह तुम 0.2 को अगर तुम 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का 5 बार मल्टीप्लाई करने पे तो 32 आएगा, और क्योंकि 5 प्लेस पे डेसिमल हो जाएगा, 1 2 3 4 5, जब 5 प्लेस डेसिमल लगाओगे तो 2 प्लेस तो है 32, 3 प्लेस का कमी है, तो आगे 3 जीरो बढ़ा के फिर क्या लगा लोगे, डेसिमल लगा लोगे। तो यही सवाल तुमको दिख जाएगा 0.000 और क्या 32। तो इसको हम पूरे को पूरे मिला के लिखेंगे 0.2 पे पावर क्या 5, और पहले से पावर क्या हमारे पास -2/5। इसके आगे सॉल्व अगर करोगे तो 0.2 पे पावर क्या था हमारे पास 5, और पहले से पावर क्या हमारे पास -2/5। तो जब पावर पे पावर होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो क्या 5 से 5 कट जाएगा, ये 0.2 है वैसे। तो 0.2 पे पावर अब तुमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, -2, क्या दिख रहा है, -2। यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या किया जा रहा है, ठीक है। अब ये पावर माइनस है, दिख रहा है यहाँ पे पावर माइनस है, तो इस पावर को माइनस को हटाने के लिए क्या करोगे ये बताओ, पावर माइनस हटाने के लिए क्या किया जाएगा, रेसिप्रोकल किया जाएगा। चलो ठीक है करते हैं। तो अगर मान लो 0.2 के अगर नीचे कुछ नहीं है तो नीचे क्या है यहाँ पे 1, क्या यहाँ पे, मतलब 0.2 के नीचे अगर कुछ नहीं तो क्या मान सकते हो, 1 मान सकते हो ना। तो अगर इसका रेसिप्रोकल अगर करोगे तो इसको क्या लिखोगे, 1/0.2, और होल पे पावर क्या था हमारे पास -2 था, तो ये क्या हो जाएगा +2, क्या हो जाएगा +2। क्या की है, माइनस पावर था, माइनस को पावर हटाते हैं तो क्या लगा, क्या करते हम लोग, रेसिप्रोकल करेंगे। तो नीचे कुछ नहीं 0.2 के तो क्या मानेंगे 1, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 में कितना आ जाएगा 0.2। अब ब्रैकेट के अंदर चलो, नीचे राइट साइड से कितने प्लेस पे डेसिमल है, 1 है ना, तो इसको हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से। किससे करोगे मल्टीप्लाई, 10 से। जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां कर रहे हो ऊपर 1 इंटू में 10 और 0.2 इंटू में 10, ठीक है, और होल पे पावर था 2, 1 में 10 का आ जाएगा 10, और 0.2 में 10 का करोगे आ जाएगा 2, और होल पे पावर था हमारे पास 2, 2 5 जा 10, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। ये इसका आंसर है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से काउंट कर लेना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। क्या अप्रोच करना, सबको समझ में आ रहा है क्या अप्रोच करना है, नोट करें इसको सब लोग जल्दी। देखो यहां से, यहाँ पे रूट का मतलब क्या बताया गया, अभी पावर होता है 1/2, रूट के आगे क्या लिखा गया था 5, क्या लिखा गया था 5। जब रूट यहाँ से हटाओगे तो 32 पावर क्या था हमारे पास -3 पहले से था, ये रूट हट रहा है यहाँ से, और क्योंकि आगे 5 था तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे 1/5। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। -3 में 1 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये -3/5। ये हुआ ना इसका मतलब कि 32 पे पावर अब कितना है, -3 में 1 का -3, और नीचे क्या हमारे पास 5। ब्रैकेट के अंदर तुमको कौन सा नंबर दिख रहा है, 32। 32 का जब प्राइम फैक्टरेशन करोगे तो 2 पे पावर जरा बताओ कितनी बार लिखोगे, 5 बार, कितनी बार 5। तो 32 पे तुम 32 को हटाओगे तो लिखोगे 2 पे पावर 5, और पहले से पावर है हमारे पास -3/5। क्या 5 से 5 कट जाएगा यहाँ पे, 2 पे पावर क्या दिख रहा है यहाँ पे -3, तो 2 पे पावर -3 का मतलब ये हुआ। अब क्योंकि पावर माइनस है तो क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे।
तो 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लोगे। जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/2 पे पावर क्या आ जाएगा 3, 1 का क्यूब 1 और 2 पे पावर 3 का मतलब कितना आ जाएगा 8। यही इसका आंसर होगा 1/8। कितने लोग का आया था? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसको क्या लिखोगे पहले ये बताओ, अभी जस्ट समझाएं ये, इसको क्या लिखोगे? नहीं नहीं ठीक है, पावर क्या लिखोगे? हाँ टोटल पावर क्या लिखोगे? 1/3। 343 पावर -2 हमारे पास। जब ये रूट हटेगा तो रूट के आगे यहाँ पे कौन सा नंबर दिख रहा है? 3, तो होल पे पावर क्या हो जाएगा? 1/3। अभी 5 था तो क्या लिखे थे पावर? 1/5। करना है, इसको सॉल्व करो। थोड़ा सा अगर याद हो, अगर क्यूब तुम लोग को सवाल आसान। हाँ 343 किसका क्यूब होता है? 7 का। तो स्क्वायर हम बोले भी 25 तक याद रखे रहो, क्यूब कम से कम 10 तक का याद रखे रहो कि सवाल आसान हो जाएगा। इसको लिखना होगा तो यही लिखोगे तुम लोग। 343 पे पावर था हमारे पास -2 और होल पे पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 1/3 यही आएगा ना, ऐसे लिखे होगे सभी लोग। 3 है आगे रूट के तो 1/3। तो 343 पे होल पे पावर हो, अब हो जाएगा यहाँ से -2/3। 343 किसका क्यूब होता है? 7 का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 पे पावर 3 और -2/3 कट जाएगा। ये 7 पे पावर है हमारे पास -2, कुछ नहीं है तो पावर माइनस है तो रेसिप्रोकल करोगे तो 1/7 का हो जाएगा स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। कितने लोग का आया था आंसर ये? ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। देखो 64 में 125 होल पे पावर हमारे पास -2/3। ट्राई करें इसको जल्दी, 2-3 का। चलिए देखिए एक बार, सबसे पहला काम क्या करोगे जरा बताना। सबसे पहला काम क्या करोगे इस क्वेश्चन में? पावर माइनस दिख रहा है, पावर माइनस दिख रहा है। पावर अगर माइनस को अगर हटाना होगा तो क्या करते हैं हम लोग? रेसिप्रोकल। तो क्या लिखोगे इसको बताओ? 125 में 64 और होल पे पावर कितना आ जाएगा यहाँ से? 2/3। को डाउट यहाँ तक किसी को? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? चलो 125 का प्राइम फैक्टरेशन करो और 64 का भी प्राइम फैक्टरेशन करो, देखो कितना कितना आ रहा है, चेक करो जरा। 125 का क्या हो रहा? 5 पे पावर 3। चलो ठीक है, इसको लिख लेते हैं 5 पे पावर 3। कुछ अब यहाँ पे ना थोड़ा सा दिमाग भी लगाना, ध्यान देना। इस पूरे सवाल पे, उस पूरे सवाल पे तुमको डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करना पड़ता है। डिनोमिनेटर कितना दिया था? पावर का जो डिनोमिनेटर वो कितना था? 3 था ना। तो जब पावर का, सॉरी यार, जब पावर का डिनोमिनेटर तुम्हारे पास 3 था, ठीक है, तो जो भी तुम यहाँ पे प्राइम फैक्टरेशन करोगे ना वो तुम्हारा 3 के फॉर्म में आना चाहिए। तो पहला वाला तो आ गया, तो 125 का प्राइम फैक्टरेशन अगर किए हो तो 5 पे पावर क्या आ गया? 3 आ गया। लेकिन अगर मान लो 64 का करते हो, यही सोचना था थोड़ा सा। यहाँ 2 तुमको कितनी बार दिख रहा है? 6 बार दिख रहा है ना। तुम चाहोगे ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन क्या इसको तुम क्यूब के फॉर्म में जैसे 5 पे पावर 3 लिखे हो, क्या इसको तुम कुछ ऐसा लिख सकते हो कि जिसपे पावर 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे यही तुम्हारा 64 भी आए? लिख सकते हो कि नहीं ये बताओ, क्या लिखोगे? वेरी गुड, ठीक है। देखो 2 2 जा 4, ठीक है, फिर यहाँ 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो अगर यहाँ पे से, यहाँ से 2 2 जा 4 और यहाँ से, यानी कि अगर तुम 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 4 यहाँ से मिल रहा है 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अगर तुम 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो 4 का जब तुम क्यूब निकालोगे कितना आएगा? 64 ही तो आएगा। तो ये 64 को क्या तुम 4 पे पावर 3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। और होल पे पावर क्या था हमारा? 2/3। ऐसा क्यों लिखा गया? देखो 6 पे भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं होता, इससे सवाल तुम्हारा बस जल्दी हो जाएगा। ऊपर भी 3 है, नीचे भी पावर 3 है। क्या इसको लिखना अगर होगा तो अगले स्टेप में
5/4 पे पावर होल पे पावर, ये भी 3 है, ये भी 3 है, क्या एक साथ 3 लिख सकते हो इसको? और पहले से पावर क्या हमारे पास 2/3, 3 से 3 कट जाएगा यहाँ पे, अब क्या बचा? स्क्वायर बचा। 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25, और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16। ये इसका आंसर है, नोट कर सकते हैं इसको चाहे तो, जल्दी कर ले। हो गया तक? इनकेस वो भी हम बता दे एक तरीका और, जो भी हम बोल लेते हैं यहाँ पे, अगर ये तुम नहीं, तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर रहा है कि क्या है, तो प्राइम फैक्टरेशन तो एक मेथड पता चल चुका है तुम सबका। अगर प्राइम फैक्टरेशन अगर कर भी रहे हो, यहाँ से देखना एक बार हम वापस बता रहे हैं। 125 और क्या था 64, पावर माइनस है तो रेसिप्रोकल करोगे ही करोगे। 125 का करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 5 पे पावर कितना आएगा? 3 आएगा। और 64 का यहाँ पे निकाला गया था, 2 कितनी बार दिख रहा है? 6 बार। कितनी बार? 6 बार। तो हम 64 की जगह 2 पे पावर 6 लिखेंगे, और होल पे पावर क्या हमारे पास? 2/3। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना? 5 पे पावर 3 है, नीचे 2 पे पावर 6 है, और दोनों पे होल पे पावर क्या है? 2/3। तो बस अलग अलग इसको करके हम लोग को लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों पे पावर है, तो जब पावर पे पावर होता है तो क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो ना। चलो पहले ऊपर वाला बताना। 5 पे पावर 3 है, होल पे पावर क्या था? 2/3। ऊपर का मल्टीप्लाई कर दिए। जब नीचे आओगे तो 2 पे पावर क्या था हमारे पास? 6, और होल पे पावर क्या था? 2/3। तो बस अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से, ये कट जाएगा यहाँ से, और ये 3 से 6 कितनी बार में जाएगा? बोलो, 2 बार में जाएगा यहाँ पे। तो ऊपर बचा है 5 पे पावर 2, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25। और नीचे आ जाओ, 2 पे पावर यहाँ 2 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 2 जा कितना आएगा? 4। 2 पे पावर 4 का मतलब जब तुम 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 16। तो अगर ये नहीं क्लिक कर पा रहा है कि 64 का 4 का क्यूब लिखना है, तो नॉर्मल मेथड तो सबको पता होगा ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, वहां से भी निकाल लोगे, वहां से भी सेम ही आंसर आएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। देखो 0.064, अभी इस पे हम सवाल एक करवाएं। सबसे पहला सवाल 0.064 होल पे पावर -2/3, 0.064 होल पे पावर -2/3। चलो एक बार देखा जाए। अभी ये क्वेश्चन हम लोग किए थे यहाँ पे, ये ऐसा क्वेश्चन किए हम लोग यहाँ पे। तुम बस नंबर को पहले ऑब्जर्व करो। नंबर क्या दिख रहा है? 64 दिख रहा है। 64 का प्राइम फैक्टरेशन करोगे सभी लोग, एज पर द रूल चल रहा है यहाँ पे, यही बताए थे ना तुम लोग को हम। 64 का प्राइम फैक्टरेशन करना है, ठीक है? तो पहले वही करते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 16 बार में 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यही आ रहा हमारे पास। 2 यहाँ कितनी बार तुमको दिख रहा है? 6 बार। कितनी बार दिख रहा है? 6 बार दिख रहा है। लेकिन हमको ऐसा मल्टीप्लाई करना है डेसिमल लगा के कि यही वाला सवाल बन जाए 0.064। हम वापस कह रहे हैं कि क्यूब याद रखे रहो, बहुत हेल्प करेगा वो। 64 अगर हम पूछें कि 64 किसका क्यूब होता है? 4 का होता है। तो अगर मान लो 0.4 को अगर तुम 3 बार मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, 0.4 को पहले तो 4 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। 1 2 3 प्लेस पे डेसिमल लगाओगे, कितना प्लेस तुमको दिख रहा है? 2 प्लेस दिख रहा है। एक प्लेस का कमी आगे जीरो लगा के और यहाँ डेसिमल लगा दोगे। क्या यही सवाल है ना? 0.064 यही है ना हमारे पास। तो क्या 0.064 को हम लोग किसका होल क्यूब लिख सकते हैं? 0.4 का। किसका लिख सकते हैं? 0.4 का। तो इसको जब लिखेंगे 0.4 का होल क्यूब, और पहले से ही पावर क्या हमारे पास? -2/3, यही है ना? कट जाएगा ये, नीचे यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कर लो, क्योंकि 0.4/1 और होल पे पावर है -2, माइनस है तो फिर क्या करोगे? इसका रेसिप्रोकल करोगे, तो 1 में आ जाएगा 0.4 और होल पे आ जाएगा पावर क्या? 2। नीचे कितने प्लेस पे डेसिमल है? एक प्लेस पे डेसिमल है राइट साइड से, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 1 में हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, समझ जाओगे। 1 में 10 का करोगे 10, और 0.4 में 10 का करोगे, कितना आ जाएगा? 4। ये है ना, इस पूरे पे पावर है स्क्वायर। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। कितने लोग का आया था ये? ठीक है, देखो ध्यान देना यहाँ पे। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो बैठना नहीं है भाई, कैसे इसको मतलब कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है? कहाँ से स्टार्ट करोगे पहले वो देखो। रूट का मतलब हम क्या बताए थे?
रूट का मतलब पावर कितना होता है 1/2, यही होता है ना हमारे पास। अगर आगे 3 होता तो पावर 1/3 होता, अगर आगे 5 होता तो पावर क्या होता 1/5 होता। अब इसको हम जैसे लिख रहे हैं बताना लिख सकते हैं कि नहीं। ये x पे पावर 3 है लिख रहे हैं यहाँ पे, y पे पावर -2 ऊपर, अगर इसको नीचे लेके आओगे तो क्या इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पहला स्टेप सबको समझ में आ रहा है क्या किया गया है। ये y पे पावर ऊपर है -2, अगर इसको नीचे लेके आओगे तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। यहां तक कोई डाउट है किसी को, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। हम ये रूट हटा रहे हैं, रूट का मतलब क्या होता है, पावर कितना होता है 1/2, क्या होता है 1/2। तो इसको अगर ऐसे लिखेंगे हम लोग, ये क्यूब है वैसे, ये x पे पावर 3 अपॉन y का स्क्वायर, और क्योंकि रूट हटा रहे हैं तो दोनों पे पावर कितना आ जाएगा 1/2। यहां तक कोई डाउट है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब वो लॉ याद करो, जब पावर पे पावर होता है तो क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो ना, ठीक है। तो ऊपर जरा ध्यान देना, ये x का क्यूब है, नीचे y का स्क्वायर, और दोनों पे पावर क्या है 1/2। तो क्या इसको अलग अलग करके लिखोगे कि नहीं लिखोगे। इसको अगर अलग करके लिखना होगा तो ये हो गया x पे पावर 3 है ना, और दोनों पे पावर क्या था 1/2, तो 3 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 1/2 के साथ। और वही नीचे आओगे तो y पे पावर था हमारे पास 2 और होल पे पावर था 1/2, इसका ही मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ये जो पावर था दोनों पे 1/2, दोनों का अंदर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। करोगे इसको, एक क्वेश्चन में ऐसा हम लोग किए भी था अभी पीछे, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा ये, तो x पे पावर ये नहीं कटने वाला, तो 3 1 जा 3, और नीचे पावर यहाँ पे 2, और नीचे क्या बचेगा y पे पावर 1 का मतलब क्या बचेगा भाई, यही इसका आंसर हो जाएगा। कितने लोग का आया था ये, ठीक है, नोट कर ले। देखना ध्यान से आप, सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे इस क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे पावर माइनस था, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा ये y/x, और रूट का मतलब कितना होता है पावर 1/2। फिर डॉट का मतलब हम क्या बताए थे अभी कुछ देर पहले, मल्टीप्लाई, क्या बताए थे मल्टीप्लाई। इसको क्या लिखा गया था यहाँ पे z अपॉन में क्या y, और होल पे पावर क्या आ जाएगा 1/2, फिर मल्टीप्लाई, इसको क्या लिखोगे x अपॉन में z, और यहाँ पे पावर क्या 1/2 हो गया हमारे पास। क्या प्रूफ करना है इसको, 1 प्रूफ करना है। एक लॉ होता है, एक और लॉ होता है, 5 लॉ तो तुमको याद ही होगा, एक और लॉ होता है उसको जरा ऑब्जर्व करना हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। जैसे मान लो a/b है हमारे पास, ठीक है, इस पे पावर है मान लो 1/2, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा है। फिर यहाँ पे मान लो p/q है, और इस पे पावर है हमारे पास 1/2। हम क्या बोल रहे हैं कि क्या दोनों का बेस सेम है, क्या नहीं, बेस सेम तो नहीं है, लेकिन क्या पावर सेम है कि नहीं है। तो जब बेस डिफरेंट होगा और पावर सेम होगा, तुमको बस बेस का क्या करना मल्टीप्लाई, क्या करना है मल्टीप्लाई। तो इसको क्या लिख लेते a/b इंटू में क्या p/q, और दोनों पे पावर एक बार लगा दोगे क्या 1/2। क्या वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार देखो तो, क्या तीनों का पावर सेम है, क्या सवाल पे आओ वापस, क्या तीनों का पावर अभी क्या दिख रहा है सेम, कितना दिख रहा है 1/2 दिख रहा है। क्या बेस तीनों का डिफरेंट है, तो पूरे बेस का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलो लिखते हैं एक बार हम लोग, तो y/x इंटू में क्या z/y, और इंटू में क्या लिख दोगे x/z, और होल पे पावर कितना आ जाएगा 1/2। क्या x से x कट गया, y से y कट गया, z से z कट गया, सारा कट गया, यहाँ पे क्या बचा 1, और 1 पे पावर क्या है 1/2। तो 1 पे पावर 1 रहे, 1/2 रहे, 3/2 रहे, 1000 रहे, है ना, हमेशा आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा। तो हो गया ये, यही प्रूफ करना था, 1 ही प्रूफ करना था ना, हो गया है प्रूफ, नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है जल्दी। चलो ध्यान देना, पहले वाले पे अगर बात किया जाए, पहले वाले क्वेश्चन को लेके, तो 3/4 था हमारे पास, पे पावर क्या था 3, है ना, और यहाँ पे पावर माइनस से रेसिप्रोकल करोगे तो 3/4 पे पावर क्या आ जाएगा 7, इक्वल टू इधर क्या हमारे पास 3/4 पे पावर 2x, इधर मल्टीप्लाई है बेस से मैं पावर क्या हो जाएगा 8, तो 3/4 पे पावर कितना लिख दोगे इसको 10, इधर 3/4 पे पावर कितना आ जाएगा ये 2x। क्या दोनों तरफ तुम्हारा बेस सेम है हमारे पास, तो क्या लिखोगे ऑन कंपेयरिंग क्या बोथ साइड्स, तो इसका पावर क्या है यहाँ पे 10 और इसका पावर क्या है यहाँ पे 2x, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 5। यही आ रहा होगा सबका योग, कितने लोग का आया था ये, वेरी गुड, ठीक है। सेकंड वाले पे आते हैं, यहाँ 5 पे पावर क्या था यहाँ पे x माइनस में 3, 3 पे पावर क्या था यहाँ पे 2x माइनस 8, 225 का कोई प्राइम फैक्टरेशन किया हो तो बता दो, 5 का स्क्वायर और, ठीक है, कंपेयर करेंगे हम लोग यहाँ से, तो 5 का पावर 5 के साथ होगा दोनों तरफ में, यहाँ क्या है 5 पे पावर x माइनस में 3, और यहाँ पावर क्या हमारे पास 2, माइनस 2 के क्या हो जाएगा +2, कितना आ जाएगा ये 5। देखो तुम चाहोगे एग्जाम में इतने पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन
तुम दोनों का पावर कंपेयर करके दिखा देना कि दोनों से एग्जैक्टली सेम ही आंसर आएगा, अलग डिफरेंट आंसर नहीं आ सकता। समझ रहे हो? देखो यहाँ पे अभी 5 का पावर कंपेयर किया हो ना, अब चलो 3 का पावर कंपेयर करके देखते हैं। यहाँ 3 पे पावर क्या दिख रहा है तुमको? 2x माइनस क्या 8, इसका पावर क्या दिख रहा है 2, माइनस 8 इधर आके प्लस 8 हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 10, और यहाँ से भी x का वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ पे 5। क्या सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने लोग का आया था? चलो गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। तीसरा पार्ट इसी का लिखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाले में तीसरा पार्ट लिखना। अगर हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करें यानी कि क्वेश्चन थर्ड डिस्कस करें तो क्या फोर्थ वन लगा पाओगे? एक जैसा ही सवाल है। चलो ठीक है, इसको लिखोगे पहला लाइन 5x + 2 होल पे पावर क्या लिखोगे 1/5 = 2। ये लिखे हो सभी लोग? चलो ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। अब अगर मान लो इसका पावर कुछ है, इसका भी अगर पावर अगर सेम अगर होगा, है ना, ध्यान से समझना। अगर 2 पे पावर अगर कुछ अगर सेम अगर हो जाएगा, पावर सेम अगर रहेगा तो बेस को कंपेयर कर सकते हैं हम लोग वहाँ पे, है ना। तो लेकिन पावर सेम तुमको दिख रहा है क्या? अभी फिलहाल में नहीं दिख रहा है। पहले वाले पे पावर क्या दिख रहा है 1/5, और यहाँ पावर क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है। कैसे पावर को बराबर किया जाएगा? चलो ठीक है, यहां तक उतारे हो सभी लोग? इसके नीचे लिखना मल्टीप्लाइंग बाई 5 मल्टीप्लाइंग बाई 5 in both the powers, in both the powers। हो गया? ध्यान देना यहाँ पे क्या किए हैं, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई किए हैं 5 से। किससे किए हैं 5 से। अब देखो क्या हुआ, क्या ये कट गया 5 से 5 कट गया। यहाँ पे 5x + 2 पे पावर क्या दिख रहा है 1, ठीक है। इसको हम लिख दे रहे हैं 5x + 2 1 पावर, मतलब वही लिखोगे वहां पे यार। 2 पे पावर 5 का मतलब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे 5 टाइम्स, तो 2 को अगर 5 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा यार 32 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। सवाल देखो क्या था और सवाल अब क्या हो गया यहाँ पे। अब तो आसान हो गया ना, 2 लाइन का सवाल है ये। +2 इधर आके क्या हो जाएगा -2, तो 32 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 30 आ जाएगा यहाँ से। तो x का वैल्यू 30/5 कितना आ जाएगा 6, 5 6 30 होता है। कर पाओगे क्या सब लोग? अब नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि यहाँ पावर क्या था 1/5, बेस क्या था 5, तो इसका पावर हमको हटाना है। पावर कैसे हटाए? जब जो बेस हमको दिख रहा है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में। तो ये पावर हो गया, नंबर पे पावर हो गया, तो उसका एक वैल्यू आ गया हमारे पास। कितना वैल्यू आ गया 32 आ गया, और ये पावर से पावर हट गया, आसानी से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम। क्यूबिक रूट ऑफ क्या था यहाँ पे, बोलना जरा एक बार, क्या था 4x 3x - 2 = 3 है यहाँ पे। तो 3x - 2 पे पावर कितना हो जाएगा 1/3 = कितना आ जाएगा 4। इसके पावर को हटाना हम लोग को यहाँ से, 3 दिख रहा है डिनोमिनेटर में, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको 3x - 2, समझ ही रहोगे सभी लोग। और यहाँ 4 पे पावर क्या आ जाएगा 3, 4 का क्यूब कितना आता है 64, ठीक है। तो ये -2 इधर के क्या हो जाएगा +2, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 66, और x का वैल्यू 66 में कितना 3 कट जाएगा कितनी बार में 22 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 22। कितने लोग का आ गया था भाई ये? तो ठीक है, अब कोई लोग मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर पा रहे तो उसके लिए तो भाई वही समझेंगे क्या कर सकते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे यार।
देखो इफ x टू द पावर 1/12, नेक्स्ट क्वेश्चन करके लिखना है इसको। इफ x टू द पावर 1/12 इक्वल टू 49 टू द पावर 1/24, कॉमा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हाँ तो 7 रहा, लेकिन प्रोसेस के लोग गलत है यार, प्रोसेस गलत है। देखिए वही तुम भी क्योंकि 7 का स्क्वायर वगैरह करके। ये क्या लिखे 2/, अच्छा ठीक है, प्रोसेस गलत है, गलत पूरा, ये नीचे पूरा गलत है। अरे भी आंसर आ गया ना, ले आना किटकैट। किटकैट लाए, लिखे जबरदस्ती ले आओगे थोड़ी मान लेंगे भाई। देखो मल्टीप्लाइंग बाई, देखो मल्टीप्लाइंग बाई 12 इन बोथ द पावर्स, देखो मल्टीप्लाइंग बाई 12 इन बोथ द पावर्स, हो गया। ध्यान देना फिर, तो जैसे यहाँ पे x पे पावर क्या था हमारे पास 1/12 था, ध्यान देना क्या था 1/12, मल्टीप्लाई किसे करने के लिए बोला गया 12 से। ये 49 पे पावर क्या था 1/24, यहाँ भी मल्टीप्लाई किसे करने के लिए बोला है 12 से। ध्यान देना बस, अगर वहां डाउट हो तो वही पूछना, ठीक है। यहाँ तक डाउट है कोई किसी को पहले स्टेप में नहीं। क्या 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, x पे पावर क्या बचा 1 नहीं लिखते, हटा दो इसको। 12 1 जा 1, 12 2 जा कितना आ गया 24। ये क्या बचा यहाँ पे 49 पे पावर क्या बचा 1/2। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? सबको समझ में आ रहा है क्या किया गया है? बस किससे मल्टीप्लाई किया गया 12 से किया गया है। अब जितना पूछो उतना रिस्पॉन्ड करना, ठीक है। रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब पावर कितना होता है 1/2, यही होता है ना। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, रूट में 49, क्योंकि 49 पे पावर क्या है, 49 पे पावर क्या है 1/2। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? ठीक है, तो 49 पे पावर अगर 1/2 है तो क्या 49 को हम रूट में लिख सकते हैं ना। अब खुद तुमसे कोई पूछे कि रूट में 49, तो क्या 49 को तुम ये लिख सकते हो कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है लिख सकते हो यार, क्योंकि रूट का मतलब पावर कितना होता है 1/2, और 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 7, नोट करेंगे। पहला सवाल लिखना, ठीक है। सिंप्लीफाई करके पहला सवाल लिखें जो लिखा गया यहाँ पे। ये हाँ एन है, हो गया। लिख लिया इसको। हो गया सबका। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप तुम क्या करोगे, तुमको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, ध्यान देना, यहाँ पे ये x और यहाँ पे भी x क्या डिवाइड के फॉर्म में है कि नहीं है। डिवाइड के अगर है, बेस सेम है, पावर क्या करते हो माइनस करते हो। ये जो ब्रैकेट में लिखा गया इसको बस ऑब्जर्व करना, x पे पावर l है और नीचे x पे पावर क्या m है हमारे पास, बेस सेम है, दिख रहा होगा बेस सेम है। डिवाइड है यहाँ पे, तुम लोग पावर क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे प्लस m, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस m, और होल पे पावर क्या था हमारे पास 1 अपॉन में क्या lm। समझ में इतना आ रहा है क्या? अगला बताओगे क्या लिखेंगे,
बोलो क्या लिखेंगे, एक्स पे पावर क्या लिखेंगे बोलो, m माइनस एन, और होल पे पावर क्या है 1 अपॉन में क्या mn। चलो यहाँ बताओ क्या लिखोगे, एक्स पे पावर क्या लिखोगे और होल पे पावर क्या लिखोगे 1 अपॉन एन एल। नोट करेंगे पहला लाइन सभी लोग। एक भैया जो केमिस्ट्री में दिया था। ये पैसा कर दिया ऑनलाइन। जो मैग्नीशियम है वो एक नॉट तो पहला स्टेप में कोई डाउट तो है नहीं किसी को यहाँ पे। अब आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई अगर करोगे पावर में पावर का तो एक्स पे पावर एल माइनस एम में 1 का करोगे क्या आ जाएगा एल माइनस एम, और नीचे क्या आ जाएगा एल एम। सेम काम यहाँ पे करोगे जब तो क्या आ जाएगा बोलो एम माइनस एन अपॉन में क्या आ जाएगा एम एन। यहाँ पे भी करोगे एक्स पे पावर क्या आ जाएगा एन माइनस एल अपॉन में क्या आ जाएगा एन एन। को डाउट यहाँ तक किसी को? एक और स्टेप कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो डॉट यहाँ पे दिख रहा है इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई, क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई। स्टार्टिंग में जब बेस सेम था डिवाइड था तो पावर क्या किया गया सब्ट्रैक्ट किए ना हम लोग पहला स्टेप। उसके बाद से तुमको दिखा कि पावर पे पावर है तो क्या कर ले मल्टीप्लाई करके लिख लिए। अब जरा वापस एक लॉ लगने वाला है, ध्यान देना। मल्टीप्लाई है और क्या तीनों का बेस सेम है कि नहीं बस ये बताओ। याद करो अगर मल्टीप्लाई है बेस सेम है पावर क्या करोगे ऐड करोगे। तो अब इसको जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे ये तुमको सोचना है। एक बार हम लिख के दिखा रहे हैं एक्स पे पावर पहला वाला बोलो क्या है एल माइनस एम अपॉन में क्या एल एम प्लस में अगला क्या लिखोगे एम माइनस एन अपॉन में एम एन प्लस में अगला क्या लिखोगे एन माइनस एल अपॉन में एन एन। यहां तक नोट करेंगे सब लोग। हो गया ठीक है। अब बात आ रहा है इसका एल्शियम लेने का। इसका एल्शियम कैसे लेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना यहाँ पे। ये बताओ बस तुम ना डिनोमिनेटर जरा चेक करना तीनों का। तुमको तीन ही वेरिएबल दिखेगा यहाँ पे। कौन कौन सा वेरिएबल दिख रहा है बस नाम बोलो। ठीक है, हम कह रहे हैं तीन ही वेरिएबल दिखेगा। एक वेरिएबल 2 बार रिपीट है तो उसको 2 बार नहीं बोलोगे। बस बताओ कौन कौन सा वेरिएबल है। तीन डिफरेंट वेरिएबल कौन है एल एम एन, यही है ना। देखो ध्यान से एल यहाँ पे है एम यहाँ पे है और इसके अलावा एक क्या दिख रहा है एन। तीन ही वेरिएबल है ना पूरे डिनोमिनेटर में हमारे पास। तो इस केस में एलसीएम अगर लेना होगा ये नहीं कि 2 बार लगोगे लिखने के लिए। तुमको बस ये दिखना है ऐसा कौन सा वेरिएबल 2 बार है चाहे 3 बार, उसको कितनी बार लिखोगे एक बार। कितनी बार एक बार। तो तुम देखो ध्यान से एल भी 2 बार है, ठीक है, एम भी कितनी बार है 2 बार है, और एन भी कितनी बार है 2 बार है। तो भले 2 बार हो एक ही वेरिएबल, चाहे 3 बार हो चाहे 4 बार हो, उसको लिखोगे कितनी बार एक बार। तो डिनोमिनेटर पता है इसका एलसीएम क्या आएगा बोलो एल एम और एन। को डाउट यहाँ तक किसी को? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? इसका एलसीएम क्या आ गया एल एम एन। अब देखो सॉल्व करते हैं। क्या एल एम से एल एम चला जाएगा यहाँ पे, क्या बचा यहाँ पे एन। तो एन में किसका मल्टीप्लाई करोगे बताना। एन में मल्टीप्लाई किसका होगा एल माइनस एम का, इसी का होगा ना, प्लस का सिंबल। चलो एम एन है यहाँ पे तो एम एन से एम एन चला गया, क्या बचा एल। तो एल में किसका मल्टीप्लाई करोगे एम माइनस
n का, प्लस में nl से nl चला गया, क्या बचा m, तो m में मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, n माइनस l का। ये लाइन सबको समझ में आ रहा है, एक बार देख लो हम एल्शियम कैसे ले, सबको समझ में आ रहा है। तो जब एल्शियम समझ में आ रहा है तो ये भी समझ में आना चाहिए, lm से lm गया तो n में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, mn से mn गया तो l में इसका हो जाएगा, और nl से चला गया ये तो m में इसका थर्ड वाले का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, चलो मल्टीप्लाई करो, n में l का करोगे क्या आएगा, nl माइनस में क्या nm, यही आएगा ना, प्लस में बोलते जाओ क्या लिखोगे, lm माइनस में क्या ln, यहाँ पे क्या लिखोगे, mn माइनस में क्या ml, और नीचे क्या था यार हमारे पास, l m और n, यही हमारे पास। चलो ऊपर एक बार चेक करो, तो देखो कुछ या ऐड या सब्ट्रैक्ट अगर हो सकता है तो उसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, या ऐड करना होगा ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना होगा सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे nl यहाँ पे है, ठीक है, और कहीं देखो, अब देखो अगर कहीं nl को अगर ln लिखा जाएगा तो दोनों का मतलब एक ही चीज है, ठीक है, तो nl यहाँ प्लस में है और ln यहाँ किस में है, माइनस में है, क्या इससे ये कट जाएगा, ठीक है, nm यहाँ माइनस में है और यहाँ पे देखो mn यहाँ किस में है, प्लस में है, क्या ये भी कट जाएगा, lm प्लस में और lm यहाँ किस में, माइनस में है, क्या सारा कट गया, ऊपर कुछ नहीं बचा, क्या बचा, जीरो, क्या बचा, जीरो। तो यहाँ पे लिखोगे इसके बाद x पे पावर जीरो अपॉन में क्या, lmn, तो जीरो अपॉन lmn कितना आ जाएगा, जीरो, और किसी पावर जीरो तो उसका वैल्यू कितना आता है, 1, ये इसका आंसर है। नोट करेंगे इसको सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रूव डेट a टू द पावर -1 अपॉन में a टू द पावर -1 प्लस b टू द पावर -1 प्लस a टू द पावर -1 अपॉन में a टू द पावर -1 माइनस b टू द पावर -1 इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, जो LHS वाला पार्ट दिया गया है ना, जो LHS वाला पार्ट दिया इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और RHS के इक्वल हम लोग लेके आएंगे। तो LHS वाले पार्ट पे आते हैं, a पावर -1 तो इसको हम लोग 1/a लिख लेंगे, पावर माइनस तो रेसिप्रोकल होगा, यहाँ पे इसको हम लोग 1/a लिख लेंगे और इसको हम लोग 1/b लिख लेंगे, प्लस का सिंबल, a पे पावर -1 तो 1/a, नीचे 1/a, माइनस में 1/b। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे ये हो गया 1/में a और b का एलसीएम लेंगे तो ab आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका b प्लस में a, प्लस में ऊपर भी 1/a है, नीचे भी a और b का एलसीएम लेंगे तो ab आ जाएगा, a से चला गया तो b माइनस में a। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो 1/a डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ab ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा b प्लस a। सेम काम यहाँ पे होगा, 1/a डिवाइड मल्टीप्लाई देंगे तो ab ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा b माइनस a, ठीक है। तो कुछ जो कट सकता है उसको हम लोग काट भी सकते हैं यहाँ से, जैसे a से यहाँ कट जाएगा, यहाँ पे भी a से ही कट जाएगा, ऊपर बचा b अपॉन में b प्लस a, प्लस में b अपॉन में b माइनस a। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऊपर से अगर ध्यान से देखा जाए, क्या ऊपर से हम लोग यहाँ से कॉमन भी निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली एलसीएम भी ले सकते हैं, तो एलसीएम ही ले लेते हैं हम लोग डायरेक्टली। यहाँ पे b प्लस a और b माइनस a है, तो एक ब्रैकेट में b प्लस a और एक ब्रैकेट में क्या b माइनस a, b प्लस a से b प्लस a चला गया तो b में b माइनस a का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस b माइनस से b माइनस a चला गया तो इस b में b प्लस a का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b में b का स्क्वायर, b में b का ba प्लस में b स्क्वायर प्लस में ba। नीचे आएंगे हम लोग यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी आपको दिख रहा होगा, तो a का स्क्वायर माइनस में क्या b का स्क्वायर, तो क्या है ba से ba कट जाएगा, माइनस और प्लस है, b स्क्वायर कितना b स्क्वायर 2b स्क्वायर, और नीचे हमारे पास है b स्क्वायर माइनस क्या a स्क्वायर, यानी कि LHS इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास RHS। ये हम लोग यहाँ पे प्रूव करना था। तो आसान क्वेश्चन था ये, 2b स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देख लीजिए 2b स्क्वायर में अपॉन में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ हमारा हो गया। तो आप लोग इसको वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत इसमें होना नहीं चाहिए। वैसे चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो सवाल है वो है 1/में 1 प्लस x टू द पावर a माइनस b प्लस में 1/में
1 प्लस एक्स टू द पावर बी माइनस ए इक्वल टू 1। ये LHS पार्ट है, RHS पार्ट है, मतलब LHS सॉल्व करेंगे, RHS के इक्वल लेके आएंगे। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे LHS को लेके 1 अपॉन में 1 प्लस ये एक्स टू द पावर ए माइनस बी को क्या हम लोग एक्स टू द पावर ए अपॉन में एक्स टू द पावर बी लिख सकते हैं, क्योंकि पता होगा कि अगर बेस सेम है डिवाइड के फॉर्म में है ना, बेस सेम अगर है और डिवाइड के फॉर्म में तो पावर क्या करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट तो करते हैं, तो ए माइनस बी है हमारे पास। तो वो जो एक्स पे पावर ए माइनस बी जो लिखा गया है उसी को हम लोग एक्स पे पावर ए अपॉन में एक्स पे पावर बी लिख सकते हैं। यहाँ पे आते हैं 1 अपॉन में 1 प्लस इसको भी लिख सकते हैं हम लोग एक्स पे पावर बी अपॉन में एक्स टू द पावर क्या ए। फिर सॉल्व करेंगे इसको 1 अपॉन में, कुछ नहीं तो यहाँ भी 1 मान लेते हैं, यहाँ भी 1 मान लेते हैं। 1 और एक्स पावर बी कैल्शियम लेंगे तो आ जाएगा एक्स पे पावर बी, ये चला जाएगा एक्स पावर बी बार में, ये आ जाएगा यहाँ से एक्स टू द पावर ए प्लस का सिंबल 1 अपॉन में। सेम काम यहाँ पे एक्स टू द पावर ए इसका एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर ए प्लस में एक्स टू द पावर बी। अब यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। ये फिर ये कहाँ जाएगा एक्स पावर बी ऊपर चला जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे भी यही काम होगा। इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे आगे। तो एक्स पे पावर जो यहाँ पे ए है बी है सॉरी ऊपर आ जाएगा, तो एक्स टू पावर बी अपॉन में एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर ए प्लस में यहाँ पे वही काम होगा एक्स टू द पावर ए अपॉन में एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी। इसका अगर हम लोग एलसीएम लेने जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों सेम ही चीज़ है, बस उल्टा लिखा गया। यहाँ पे बी पहले है तो यहाँ पे ए पहले है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एलसीएम लेंगे तो एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर ए आपका एलसीएम आ जाएगा, चला गया ये तो ऊपर आ जाएगा एक्स टू द पावर बी, ये भी चला जाएगा 1 बार में तो आ जाएगा एक्स टू द पावर ए। ये दोनों सेम है आपका कट जाएगा और कितना आ जाएगा 1। तो बस हो गया प्रूफ हमारा LHS इक्वल टू क्या RHS। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपके क्लास 9th में भी। चलिए।